चलिए बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। बस बढ़िया। धीमे धीमे 12-1 बजे 2 बजे तक दुकानदारी रहती है। ऊपर से माँ के नवरात्रे भी आ गए हैं जी ग्राहकी में थोड़ा फर्क पड़ता है। जी लेकिन पिछले 8-10 साल का अगर आप इतिहास उठाएं तो कभी नवरात्रों में लहसुन कम नहीं हुआ। अच्छा बाबूजी। ये मतलब मेरे को भी इतने साल हो गए, पिछले 7-8 साल का 10 साल का ये रिकॉर्ड है। पहले कहते थे नवरात्रे आ गए लहसुन मंदा आलू तेज, लेकिन मैं देखता आ रहा हूँ कि आलू मंदा हो जाता है फिर लहसुन तेज नहीं रहता तो कम से कम नहीं होता। बाबूजी इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है कि पिछले 8-10 कुछ साल से ये परिवर्तन? कारण भी होता है, देखो कि एक साइकोलॉजी भी होती है। हम लोग सोचते हैं कि लहसुन कम खाते हैं, लेकिन हम लोग कम खाते हैं। और होटलों में या इधर उधर तो सब जगह माउंटेन एरिया बहुत है, उनमें बहुत लगता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और अच्छी बात है बाबूजी, बिकना चाहिए, हम तो कहते हैं। अब लहसुन को कई लोग थोड़ा सा अपना मेडिसिन के हिसाब से भी देखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात क्या, सोशलिज्म का जमाना है। और मैं भी आज एक सुबह वीडियो देख रहा था, शॉर्ट था, उसमें वो ये बता रहा था कि सुबह सुबह अगर आप उकड़ू बैठ करके एक लहसुन की पोथी खाएंगे तो उससे बड़ा आपको फर्क नहीं, बिल्कुल फर्क तो पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। बाबूजी आज आजादपुर मंडी में लहसुन के बाजार में कितनी गाड़ी है? देखो अंदाजा कोई 8-10 गाड़ी के करीब हैं, जिसमें छोटी मिलाकर 2-3 यूपी की है, 3 गाड़ी के करीब है हरियाणा की, 4 गाड़ी, 2 गाड़ी एमपी की है। एमपी के माल आए हैं, वो ये जो देख रहे हैं तुल रहे हैं माल। जी जी ये सब मतलब कोई जवा बनाने वाले माल ही है ज्यादा। जी ये जो माल देख रहे हैं ये हरियाणा के हैं। जी। ऐसे माल भाई 10, 15, 20 रुपए बिक रहे हैं। और ये ऐसे माल जो ये तुल रहा है, ये 67 में तुल रहा है वो। अच्छा जी। बाबूजी हरियाणा के मालों की अभी कैसी स्थितियां बनती नजर आ सकती है? अब वहां पर भी कल मैंने ये सुनने में आया कि वहां पर भी कल काफी माल उधर गया है, क्या कहते हैं, एमपी वालों ने खरीदा है जी। अच्छा, और बाबूजी बाकी जगहों की क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है? बाजार देखो अभी तो स्टॉकिस्ट है हर तरफ। आप कोटा में देखिए, छिपा बड़ौत में देखिए, एमपी में देखिए, हर जगह स्टॉकिस्ट माल उठा रहे हैं, जिसके कारण बाजार मंदा नहीं है जी। और जो उनके बचे हुए माल हैं वही माल दिल्ली में या और छोटी मंडियों में जा रहे हैं। बाकी आंध्रा में जा रहा है माल, अच्छा आंध्रा में अच्छा जा रहा है, क्योंकि वहां पर ये वाले लोकल माल नहीं जा सकते। इस समय यूपी जैसे रामपुर इलाका है या ये हरियाणा करनाल कुरुक्षेत्र इलाका है, तो ये जो माल है ये इतने लंबे रास्ते के अभी नहीं है, लेकिन आने वाले 2-4 दिनों में बन जाएंगे जी। जैसे जैसे गर्मी पड़ रही है वैसे बन जाएंगे जी। बाबूजी जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? बारे में फालतू के गैस लगाना जी मैं तो ठीक समझता नहीं, लेकिन लहसुन की तेजी तो भरपूर नजर आ ही रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। नहीं, जैसे कुछ लोगों को मान लो अपना लहसुन स्टॉक करना है, तो आपके हिसाब से किस तरह से स्टॉक करें? स्टॉक तो वहीं पर ही उन्हीं इलाकों में ही होता है, इधर दिल्ली में नहीं। अच्छा, जैसे स्टॉक करने की प्रक्रिया जो होती है टाटो में, किस तरह वो कट्टे खड़े करके खोल के, किसान तो अपनी वो बुके तोड़ता नहीं है। किसान का सबसे बढ़िया तरीका होता है वो उसकी नाल नहीं तोड़ता ना जी। तो ये उचित समय है स्टॉक करने को लेकर? वैसे स्टॉक करने का उचित समय तो 10 दिन 15 दिन बाद होना चाहिए था, लेकिन लास्ट 15 दिन से होना चालू हो गया। जी जी जी। और कहीं ना कहीं अब इसका असर 1-1.5-2 महीने बाद उन्हें देख पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा जी बिल्कुल। बाबूजी आज जनरल पोजीशन की हम बात करें, आजादपुर मंडी में लहसुन क्या भाव बिकता नजर आ रहा है? लहसुन देखिए देसी माल जो है वो 120, 25, 30, 35, 40 जी। ऊटी वाले माल 150 से लेकर 220-25 रुपए जी। लेकिन अच्छे माल आ कम रहे हैं जी। और बाबूजी अच्छे मालों की आवक क्या आने वाले दिनों में देख पाएंगे? थोड़े दिनों में जब थोड़ा स्टॉकेज वहां से हटेंगे जी। तो बाबूजी एमपी के बाजार अभी क्या कह रहे हैं? एमपी तो तेज है बाजार। अब तो आज अभी आपका मीडिया ये एकदम अनाड़ी आदमी को भी दिखा देता है, एमपी का भाव देख लो, बाकी मंडी की लाइव देख लो जी भाई। जिस तरह आप हमें कवर करते हैं तो वहां भी लोग कवर करते हैं जी जी। तो हर
मेन कंज्यूमर तक पहुंच जाती है बात। जी जिसने 5 कट्टे लेने हैं वो भी एमपी की रिपोर्ट लेके चलता है कि भाई मेरे को वहाँ बाजार क्या है। जी। अच्छा बाबू जी, आपका अपना पर्सनल रिव्यू क्या है कि हम जो ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते हैं, ये कितनी फायदेमंद है सभी ये के कुल मिला के कई लोग इसका इतराज उठा रहे थे, मैंने किसी मीडिया में देखा था, लेकिन ये गलत है। इससे बल्कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ देखो व्यापार करना है, सबको मालूम है कि अगर मैं आपसे व्यापार करता हूँ, अगर मुझे 2 पैसे नहीं बचेंगे, मैं 5 लाख रुपए की गाड़ी लेकर 5 टन का माल 5 लाख का लेता हूँ, अगर मुझे 10-20 हजार रुपया नहीं बचेगा तो मैं ऐसा रिस्क क्यों लूंगा। बिल्कुल। तो वो मीडिया अपने आप पता लग जाता है कि मैंने इतने का माल लिया, इतने का बेचा है। जी जी इसी को तो व्यापार कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और होता क्या है कि उधर मंदा होता है, दिल्ली उधर 5 रुपए मंदा, दिल्ली 7 रुपए मंदा, जी 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 उधर तेजी, उसका असर 2 दिन बाद दिल्ली पड़ जाता है। जी जी। यो। तो कहीं ना कहीं फायदेमंद है या मैं कुल मिलाकर फायदेमंद समझता हूं। बिल्कुल। चलिए बाबू जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, और ऐसे ही आपसे लगातार मार्गदर्शन मिलता रहे, बहुत अच्छी बात। अब ये हमारे हिमाचल के हैं शिव दर्शन जी। जी 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 मतलब ये अभी तो मलेशिया घूम के आ रहे हैं जी 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 लेकिन अच्छा काम करने वाले हैं, अच्छा माल भरते हैं जी शिव दर्शन जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। इनसे पूछिए राय मशवरा क्या है लक्षण के बारे में। लो ये माइक दे दो। 67 रुपए। बाबू जी रेडी। कितनी फसल है शिव दर्शन जी इस बार आपके यहाँ हिमाचल में? हिमाचल वही, अगर अभी विद इन 10 डेज में बारिश हुई होगी, अगर मैं घर पे था नहीं, अगर बारिश हुई होगी तो बम्पर फसल निकल के आएगी हिमाचल। इस साल अच्छी फसल अच्छी फसल आएगी। अगर बारिश नहीं आएगी तो लगभग बहुत ज्यादा डाउन नहीं तो बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी नहीं तो बहुत कम भी नहीं होगी लगभग। मतलब कुल मिला के फसल पिछले साल से ऊपर ही अगर है। इस महीने अप्रैल के महीने में बारिश होती है तो हिमाचल बम्पर फसल लेके आएगा। अच्छा। अगर अप्रैल के महीने में बारिश नहीं होती है तो बम्पर नहीं होगी तो थोड़ी नॉर्मल सही इसमें आएगी। तो कुल मिला के आपके यहाँ लहसुन की कमी नहीं है? हमारे यहाँ लगभग फसल तो पूरी। इस साल मेरे ख्याल किसान शुरू से ही हाथ पकड़ के तेजी में ही बैठे रहेंगे। देखो दोनों चीज डिपेंड करता है। जैसे अभी ऊटी का हुआ, ऊटी में जैसे शुरू में 200, 250, 300 रुपए की तेजी थी, और आपने भी तेजी खाई थी। लोगों ने कच्चे माल निकाल दिए। आप सही टाइम पर निकल गए थे। नहीं, कच्चे माल निकल के एकदम डाउन आ गया है। वैसे हिमाचल भी अगर तेजी के साथ निकलेगा और कच्चे माल तेजी में बिकेंगे, लोग कच्चा निकालेंगे, और जैसे ही माल पक के पीछे आएंगे वो एकदम पहले डाउन आ जाएगा, फिर तेजी आ जाएगी। हाँ जी हाँ जी। मैंने एग्जिप्ट वगैरह ये माल जो आते हैं इनका एक समय खतरा बना ही रहता है। हाँ, इसका फर्क। जो बाहर के एग्जिप्ट वगैरह के माल आते तो सब पूरे अपना पेपर वर्क से आते हैं, उनका फर्क तो पड़ जाता है। पहले तो कहते थे 100 रुपए का भाव आया तो आना है, अब उधर भी पीछे बाजार तेज कहते हैं, तो 100 नहीं आएगा तो 150 रुपए समझो, 150-60 के बाद तो आने चालू हो ही जाएंगे। बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम बता दीजिए। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279 अजारपुर मंडी, 9810087863। आपका पिंकी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।